एक वर्ष के इंतजार के बाद एक सुअवसर आना और एक हफ्ते के बाद ही उस सुअवसर का एक समस्या में बदल जाना। अगर इसका उदाहरण कोई देखना चाहे तो हमारे प्रदेश में, उत्तराखंड में आजकल जो चारधाम यात्रा चल रही है, सरकार ने इसको चरितार्थ कर दिया। चारधाम यात्रा का इंतजार हमारे तमाम उत्तराखंड के लोग, जो कि इस चारधाम यात्रा के आधार पर, इस चारधाम यात्रा के चलते अपने साल भर का गुजारा उसकी व्यवस्था करते हैं, बहुत ही खुशी के साथ इसका इंतजार करते हैं। लेकिन एक हफ्ते भी अभी नहीं बीता और जब से यात्रा प्रारंभ हुई है, सरकार की बद इंतजामी के चलते पूरे यात्रा की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और आज ये यात्रा, जिसका कि इंतजार एक साल से लोगों को था, बड़ी खुशी के साथ इसका स्वागत हम सब लोगों ने किया। आज एक पखवाड़े में ये एक इतनी बड़ी समस्या के रूप में सरकार ने इसको बना दिया है कि यमुनोत्री में उत्तरकाशी के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा यात्रा रूट पर यमुनोत्री से और एक जानकी चट्टी के बीच धारा 144 लागू कर दी। मैं सरकार से इस बात को पूछना चाहता हूं कि सरकार नाम की चीज बची है या नहीं बची? माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव के प्रचारों में दूसरे प्रदेशों में व्यस्त हैं। माननीय जो पर्यटन मंत्री जी हैं, वो आपने उनका वक्तव्य सुन ही लिया होगा, और उसके बाद अधिकारी, उनके पास धारा 144 लगाने के अलावा कोई विकल्प उनको सूझता नहीं है। मेरा कहना यह है कि समस्या और उसका समाधान, सरकार को अगर ये पता है कि ये हमारे पास प्रॉब्लम है, तो उसके समाधान के लिए पहले तो सरकार में तमाम लोग हैं, उनसे सरकार पूछ ले। और अगर सरकार को ये लगता है कि उनके पास कोई इस समस्या का समाधान निकालने के लायक कोई न तो अफसर बचा है, न राजनीतिक लोग बचे हैं, तो सरकार को एक सर्वदलीय बैठक इस पर बुलानी चाहिए और विपक्ष के लोगों को मौका देना चाहिए कि विपक्ष के लोग इसका समाधान बताएं। और निश्चित रूप में प्रदेश के हित में हम सब लोग मिलकर इसका समाधान निकालेंगे। आज ये सुनकर कि उत्तरकाशी में यमुनोत्री मार्ग पर धारा 144, ये समाचार जब सुना कि धारा 144 लागू कर दी गई, तो बड़ा ही पूरे देश में जो यात्रा में लोग आना चाहते हैं, वो इस बात को लेकर पूरी तरह आशंकित हो रहे हैं कि भाई क्या है ये, किस प्रकार की परिस्थितियां वहां पर सरकार ने पैदा कर दी है। तो इसलिए मैं अपने हाथ पांव फूल गए हैं, उनके हाथ पांव मसाजने की आवश्यकता है। उनका विवेक काम नहीं कर रहा है कि किस प्रकार से यात्रा को अंजाम दिया जाए, यात्रा में किस प्रकार से हमारे स्थानीय जो व्यवसायी लोग हैं उनके हितों की रक्षा की जाए, किस प्रकार से जो यात्री आए हैं उनको कोई असुविधा न हो, इसका ख्याल रखा जाए। अगर सरकार को ये स्थिति लगती है कि उनके बस में नहीं है, तो सरकार एक सर्वदलीय बैठक बुलाए। मुझे तमाम लोग यात्रा में, तमाम लोग, चाहे वो राजस्थान से आए हुए लोग हैं या हरियाणा से, दिल्ली से गए हुए लोग हैं, कहीं से मेरा नंबर भी उन्हें पता चल गया होगा, मुझे भी फ़ोन करते रहते हैं कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, न पुलिस सुन रही है, न प्रशासन सुन रहा है, न कहीं जगह है, न तमाम अराजकता फैली हुई है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को प्राथमिकता के आधार पर इस समस्या को सुलझाने के लिए तत्काल एक बैठक बुलानी चाहिए, ताकि हमारे प्रदेश की प्रतिष्ठा को और ज़्यादा हानि अन्य प्रदेशों में न हो।